हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास होगा बीएससी के थर्ड सेमेस्टर बच्चों के लिए। ठीक है ना। तो बीएससी के थर्ड सेमेस्टर बच्चों के लिए मैंने अभी तक जो खत्म किया है यूनिट 1 खत्म किया है, जिसमें क्या किया था, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक को अच्छे से प्रॉपरली खत्म किया था, जिसमें सिर्फ एक टॉपिक बचा हुआ है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है ना। उसको प्रॉपर एक वीडियो के साथ अच्छे से बता देंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। ठीक है ना। तो दूसरे जो यूनिट हम लोग पढ़े वो हम लोग क्या पढ़े बच्चा लोग, हम लोग पढ़े कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। ठीक है ना, केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब जो हम यूनिट पढ़ने वाले हैं वो यूनिट क्या है, थर्ड है। यूनिट क्या है बच्चा लोग, थर्ड। इस यूनिट को हम कहते हैं थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें कुछ थ्योरीज हैं, उसको हम अच्छे से समझेंगे। वो थ्योरी क्या करती है, बताएं आपको क्या करती है वो थ्योरी इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की मेटल का जो लिगेंड के साथ जो बॉन्डिंग होती है ना, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करती है। ठीक है। तो हमको समझना है, तो हमारे सिलेबस में जो है वो समझना ये है कि हमारा सिलेबस में जो पहला टर्म है मेटल लिगेंड इंटरेक्शन है, दूसरा क्या है लिमिटेशन ऑफ बीबीटी है, थर्ड वन क्या है सीएफटी है, सीएफएससी है, मतलब क्रिस्टल फिट स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो हमारे जो सिलेबस में सिलेबस के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का जो क्लास होने वाला है वो बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए बच्चों के लिए होने वाला है। ठीक है ना। तो हम कुछ सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है क्या, मेटल लिगेंड इंटरेक्शन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब बताना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। आप बोलोगे नहीं नहीं आप ऐसा मत बताइए, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है। तो आप बताए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक सेंट्रल मेटल होता है, लेकिन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं। बस वही मैटर है कि जब उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं, उसी बॉन्ड लिगेंड के इलेक्ट्रॉन को और बॉन्ड के वो मेटल के इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन को समझना है। उसी को समझने के लिए पूरी यूनिट का आपको डिजाइन किया गया, यूनिट बताया गया। ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप पहली बार पढ़ रहे हो, आप क्लास 12 में इसे अच्छे से पढ़ चुके हो। चलिए समझते हैं इसके बारे में। जो मेटल लिगेंड इंटरेक्शन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो कैसा मेटल लिगेंड इंटरेक्शन होता है। ठीक है ना। वो इंटरेक्शन को समझते हैं पहले। जो देखो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब ट्रांजिशन मेटल, व्हेन अ ट्रांजिशन मेटल आयन कंबाइन, जुड़ते हैं विथ सराउंडिंग लिगेंड, अपने चारों तरफ लिगेंड के साथ जुड़ते हैं। कौन जुड़ता है, सेंट्रल मेटल आयन। ठीक है ना। वो ट्रांजिशन मेटल आयन मतलब जो डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, आपको पहले बताया गया है जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल मेटल होगा वो डी ब्लॉक से बिलोंग करेगा, ये तो बताया गया है। और एफ ब्लॉक से बिलोंग करता है, लेकिन आपकी जो सिलेबस में वो किससे है, डी ब्लॉक से। तो बोल रहा है कि व्हेन अ ट्रांजिशन मेटल आयन कंबाइंड विद सराउंडिंग लिगेंड, कौन कौन से लिगेंड हो सकते हैं, वो मॉलिक्यूल्स या आयंस हो सकते हैं, लाइक NH3, H2O, Cl और Cl। ये सब चीजें हो सकती हैं, ये सब आयंस हो सकते हैं। और वो क्या बनाते हैं, जब सेंट्रल मेटल एटम कंबाइन करता है लिगेंड के साथ, तो वो बनाते हैं कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल यौगिक बनाते हैं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं द इंटरेक्शन बिटवीन, जो इंटरेक्शन हो रहा है बिटवीन के बीच में, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल, मेटल के खाली डी ऑर्बिटल से और इलेक्ट्रॉन पेयर के लिगेंड, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ लिगेंड, जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन पेयर जा रहा है मेटल के डी ऑर्बिटल में, उनके बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसी को हम कहते हैं मेटल लिगेंड इंटरेक्शन। ठीक है। तो आप क्लास 12 में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अच्छे से पढ़ चुके हैं। इस सिलेबस में हमको बस समझना है लिमिटेशन ऑफ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है ना। वो ऐसा बोल रहा है कि आप जानते हैं, देखिए जब भी कहीं लिखा रहता है बिनो, तो आप बोलते हो कि बस लिखते हो, बाकी अता पता कुछ होता नहीं है। जनरली याद ही नहीं होता है कि हमने पास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। अभी तो रिसेंटली जो पास होके आते हैं उनको भी याद नहीं रहता है कि हमने क्या पढ़ा था। यही तो होता है ना मैक्सिमम। आप तो एक साल कंज्यूम कर चुके हैं बीएससी में। ठीक है ना। तो अब देखिए वी नो, हम बोल रहे हैं आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमने बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ चुका है। अब देखिए क्या होता है, ये लिगेंड है, कौन है, लिगेंड है। कितना सुंदर लिगेंड है ना। हम लोग झूठे लिगेंड को बर्बाद किए हुए हैं। देखिए ये जो लिगेंड है ना, ये लिगेंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, सेंट्रल मेटल एटम के, सेंट्रल मेटल एटम के इम्पटी ऑर्बिटल को। इम्पटी ऑर्बिटल में सेंट्रल मेटल एटम का जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन जाएगा उनके साथ इंटरेक्शन करेगा, इंटरेक्शन करेगा तो उसी को हम बोलेंगे मेटल लिगेंड इंटरेक्शन। एक सुंदर सा ऐसे ही आप एग्जाम भी बनाइएगा, ऐसे ही नहीं मतलब ऐसे ही बनाइएगा। देखिए आपको जितना अच्छे से सजावट एग्जाम में कर लेंगे उतना अच्छा आपको नंबर मिलने वाला है।
ठीक है ना। सजावट के साथ लिखना भी होता है, तो अगर आप इतना टर्म दे दिए और ऐसा लिख दिए तो नंबर कहीं कटने वाला नहीं है, ठीक है ना। और आप जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं उसमें तो जो कॉपी चेक करने वाले बहुत रॉयल इंसान होते हैं, बच्चों को ऐसा नहीं कहते कि बच्चे वो साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना। उनका मतलब है कि बच्चे ने जो दिया है उसको कुछ पता है कि नहीं, ये नहीं, उनका वो डिमांड नहीं होता है कि आप 100% एज टू जैसा बुक में लिखा है वैसा दो, ऐसा नहीं होता है। वो लोग समझना चाहते हैं कि बच्चे की जो थिंकिंग पावर है, कैपेबिलिटी है, वो सही है ना। तो आप लोग ये मत टेंशन मत लिया करिए कि हमको 100% देना है, हमको कॉन्सेप्ट देना है, कॉन्सेप्ट के साथ थोड़ा सा अच्छा लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब देखिए जो लिगेंड्स हैं, अब एग्जाम्पल रियल का एग्जाम्पल लिया गया है। लिगेंड्स में मेटल को इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देने के बाद देखो लिगेंड है, मेटल है, ये लिगेंड है, सब लिगेंड है, ठीक है ना। ये लिगेंड सेंट्रल मेटल के साथ जुड़ रहे हैं, इनके साथ एक इंटरेक्शन कर रहे हैं, जिसे हम वही इंटरेक्शन पढ़ना है, मेटल लिगेंड इंटरेक्शन। ओके, ठीक है। ये था क्या, काउंटर आयन। काउंटर आयन मतलब जो स्फीयर के बाहर रहता है, ठीक है। अब समझते हैं कौन कौन से ऐसे थ्योरीज हैं जो मेटल लिगेंड इंटरेक्शन को समझाती है, कौन कौन से थ्योरीज है, उस थ्योरीज को हमको समझना है। देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसमें बता रहा है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बच्चे पढ़ चुके हैं, उसके बस लिमिटेशन को बताइए, आपका सिलेबस बता रहा है, मैं नहीं। तो थोड़ा सा हम आउटलाइन लेना चाहते हैं। इसमें देखो लिगेंड क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर इनटू मेटल बैक एंड डी ऑर्बिटल, बैक एंड डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके हाइब्रिडाइजेशन बनाता है, जहां पे आप क्या बोल रहे थे, sp3d2 sp3d3 ऐसे बोल रहे थे ना, कि देखिए अगर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था 6 था, तो आप क्या बोल रहे हो बच्चा, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका सिलेबस बोल रहा है कि बच्चों को ये सब पता है, छोटी छोटी बातें, ठीक है ना। बड़े बड़े बच्चों को छोटी छोटी बातें पता है। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4 है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो बच्चे यहाँ पे देखिएगा एक कंडीशन ये आएगी, दूसरा कंडीशन आएगा DsP2 का, ठीक है ना। जब DsP2 का कंडीशन आएगा, आप बोलोगे स्क्वायर प्लेनर होगा, ये क्या आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा। ये क्या है, बाह्य कक्षक वाला आएगा, मतलब आउटर वाला आएगा, ठीक है ना। आउटर का वो ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब दूसरा क्या आएगा इसमें से, DsP3, ठीक है ना। तो ये बोल रहे हैं कि देखिएगा, तो एक्सप्लेन हाइब्रिडाइजेशन, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड का इलेक्ट्रॉन बैक एंड डी ऑर्बिटल में जाते हैं मेटल के, तो वहां पे उसके साथ बॉन्डिंग बनाते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री बताते हैं, जैसे ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ये सब हम जैसे आपको बता रहे हैं ऐसा बताते हैं, ठीक है ना। इनका जो लिमिटेशन है, लिमिटेशन हमको पढ़ना है, प्रॉपर पढ़ेंगे। चलिए जो दूसरी जो कंसेप्ट है वो है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारे सिलेबस का पार्ट है, इसको हमको अच्छे से समझना है, बताएंगे, ठीक है ना। और जो थर्ड थ्योरी है जो एक्सप्लेन करती है किसको, मेटल लिगेंड इंटरेक्शन को, वो है लिगेंड फील्ड थ्योरी, ठीक है ना। इसको भी पढ़ना है, अच्छे से हम बताएंगे क्या होता है ना, बस एडवांस फॉर्म होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को मिलाकर होता है। देखिए जनरली एक आउटलाइन दे तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एटम के ऑर्बिटल को बताया जाता है, और इसमें जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है, लिगेंड के ऑर्बिटल को बताया जाता है, और लिगेंड फील्ड थ्योरी में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी दोनों को कंबाइन करके बताया जाता है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बताया जाता है, सभी मॉलिक्यूल्स का ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग बताया जाता है ना। तो ये चीजें हैं, आपको हम अच्छे समझाएंगे। देखो इसमें जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सबसे इंपॉर्टेंट होता है बॉन्ड ऑर्डर, इससे अच्छे से आप कैलकुलेट कर लेते हो, ठीक है ना। और स्टेबिलिटी और पाई बैक बॉन्डिंग को देखो, यहाँ पाई बैक बॉन्डिंग को अच्छे से समझ में आता है, जबकि ये बताते हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी अपने में अपने डिस्कस में अपने थ्योरी में डिस्कस किए हैं पाई बॉन्ड, लेकिन ये पता नहीं चलता कैसे बन लगता है। इसको पता करने के लिए ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे पाई बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग पता चलता है, ठीक है ना। चलिए कुछ जो मेटल और लिगेंड के बीच में कुछ बॉन्ड होते हैं, इसको पढ़ते हैं। देखिए जो सिग्मा बॉन्ड बनता है, जो पहला है सिग्मा बॉन्ड बनता है। देखिए लोन जो लिगेंड से वो लोन पेयर डोनेट करते हैं मेटल को, ये बताने की बात तो है नहीं, मेटल को लोन पेयर डोनेट करते हैं और उनके साथ बॉन्ड बनाते हैं। तो जो नॉर्मल बॉन्ड बनाते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। कौन सा बॉन्ड बनाते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अब चलिए दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड और पाई बैक बॉन्ड, दो तरह के बॉन्ड होते हैं। जो लिगेंड्स होंगे, जो लिगेंड ऐसे लिगेंड्स होंगे, वो लिगेंड क्या करेंगे, मेटल को इलेक्ट्रॉन देकर उनके साथ पाई बॉन्ड बनाएंगे। और दूसरा पाई बैक बॉन्डिंग जो होती है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, वो पाई बैक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे इसके साथ मेटल का ऑर्बिटल होता है, जो देखो एक सेकेंड क्लियर कर दें इसको थोड़ा सा। पाई बैक बॉन्डिंग जो होती है ना, वो क्या होता है, मेटल का जो ऑर्बिटल है, इनसे लिगेंड के ऑर्बिटल से क्या होता है, बॉन्डिंग होती है। तो इसे क्या बोलेंगे, एक सेकेंड, ये बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है ना। तो इसका जो ऑर्बिटल है, इसका मेटल का ऑर्बिटल है और लिगेंड का ऑर्बिटल है, इनके साथ बॉन्डिंग होती है, ठीक है ना, ये CO है।
और स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होता है तो भी पाई बॉन्ड बनता है, पाई बॉन्ड नहीं बनता है। क्यों पाई बॉन्ड? ऐसा कंडीशन है क्योंकि जो पाई बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं, सॉरी जो स्ट्रांग फील्ड लिगेंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी होती है, पावर होती है, इनमें ज्यादा होती है, इसलिए इसे कहते हैं प्रबल लिगेंड। क्या कहते हैं? प्रबल, या फिर इसको इंग्लिश में बोलेंगे तो स्ट्रांग लिगेंड बोला जाए। ठीक है, चलिए अब समझते हैं दूसरा। अब देखिए इंपॉर्टेंस क्या है मेटल लिगेंड इंटरेक्शन का, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि ये डिटरमाइन करता है ज्योमेट्री को, ये बताता है कलर को, और मैग्नेटिज्म को बताता है, और स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी को बताता है मेटल लिगेंड इंटरेक्शन। ठीक है, अब इसका जो आज हमारा जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, वो सिलेबस का यही है, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ बीबीटी। हाँ जी, बिल्कुल लिखे हैं इधर, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ बीबीटी, बीबीटी की लिमिटेशन को एक्सप्लेन करिए। ठीक है ना, बीबीटी में क्या कमियां रह गई, लिमिटेशन मतलब कमियां, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसमें क्या ऐसी कमियां रह गई कि हमको पढ़ना हुआ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या ऐसी कमियां रह गई जिसे हमको पढ़ना हुआ लिगेंड फील्ड थ्योरी, और लिगेंड फील्ड थ्योरी ने क्या ऐसा एक्सप्लेन नहीं कर पाया जिसको हमको पढ़ना हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। अभी तक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तक ही थ्योरी दी गई है, जिससे मैक्सिमम टर्म जो हमारे कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो चुके होते हैं। ठीक है, चलिए समझते हैं इसकी जो लिमिटेशन है उस लिमिटेशन को समझा जाए। देखिए ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स को नहीं बता पाई कि कोई कॉम्प्लेक्स किस कलर का है। वो प्रूसियन ब्लू बोल रहे थे किसको, फेरस एल्यूमिनियम सल्फेट को, नहीं पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट को प्रूसियन ब्लू बोल रहे थे, लेकिन कैसे बोल रहे थे वो उनको पता नहीं था, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखिए बीबीटी कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई मेनी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आर कलर्ड, ये थ्योरी ये नहीं बता पाई क्यों सबसे जो ज्यादा से ज्यादा ट्रांजिशन एटम, वो ट्रांजिशन मेटल एटम है वो कलर्ड होते हैं, रंगीन होते हैं, ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। देखिए कलर एक्चुअली अराइज ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। ठीक है ना, अब देखिए जो कलर्ड होते हैं वो एक्चुअली आते हैं, कैसे आते हैं? डीडी ट्रांजिशन से। जो डी ऑर्बिटल होता है वो दो भाग में, ईजी और T2G, जिसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में हम आपको बताएंगे, CFT में बताएंगे कि ये दो भाग में टूटेगा और यहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर वो कहाँ चले जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर जाते हैं तो ऊपर जब नीचे आते हैं तो ये कलर शो करते हैं, ये हम आपको थ्योरी में बताएंगे, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बताएंगे। लेकिन इनका जो पहला वो लिमिटेशन है ये तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया, इसको मत लिखिएगा, आप ये लिखिएगा कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन मेनी ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आर कलर, ये नहीं बता पाए। दूसरा देखिए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में क्या बता रहे हैं कि हाई स्पिन दिस लो स्पिन। अब देखिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ओनली प्रेडिक्ट, बस इन्होंने एक रेशा दिया था, आपको इधर जाना है, किधर जाना है, इधर जाना है। अरे पहले तो बताओ किधर जाना है, किस दिशा में जाना है, तो सुनो बस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने बता दिया ये मैग्नेटिक होगा, ये नॉन मैग्नेटिक मतलब पैरामैग्नेटिक होगा, डायमैग्नेटिक होगा, क्यों होगा, कैसे होगा, ये एक्सप्लेन नहीं किया। ठीक है ना, तो दूसरा पहला कॉन्सेप्ट क्या था, कलर को एक्सप्लेन नहीं किए, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या था, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं किए। ये तो आपको बाद में बताया जाएगा कैसे होता है। ठीक है ना, इट फेल्स टू एक्सप्लेन व्हाई सम कॉम्प्लेक्स ऑफ सेम मेटल एंड सो डिफरेंट स्पिन स्टेट। कुछ ऐसे होते हैं कि देखिए इसमें देखिए ऐसी, ये कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा रुक जाइए यहाँ पर, इसको देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन क्या आता है कि इसको हाई स्पिन बताया जाता है, इसको लो स्पिन बताया जाता है, तो ये दिखाया जाता है क्यों आता है, तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप इसको बताएंगे। ठीक है ना, इसमें जो है Fe है, बिग फील्ड लिगेंड है, इसमें Cn है, स्ट्रांग फील्ड लिगेंड है। ठीक है ना, इसी वजह से इनके हाई स्पिन लो स्पिन आता है, तो इसका एक्सप्लेन कर पाए आप, बोलो नहीं कर पाए। चलिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बाद वो डज नॉट एक्सप्लेन द व्हाई द लिगेंड डिफर इन स्ट्रेंथ, कोई लिगेंड वीक होता है, कोई लिगेंड स्ट्रांग होता है, ये क्यों होता है, वो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में लेनिस पॉलिंग ने नहीं बता पाया। उसको दिया कौन था, लिनियस पॉलिंग ने। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को किसने दिया था, लिनियस पॉलिंग ने। अब देखिए जो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, जो थर्ड वाला है ये क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव मतलब थ्योरेटिकल होगा, क्वालिटेटिव नहीं होता है। दो टर्म होते हैं ना, क्वालिटेटिव मतलब क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का, क्वांटिटेटिव मतलब वो थ्योरेटिकल पोर्शन था। ठीक है ना, देखो अब देखो नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो क्या करना है आपको, फाइव वो देना है इसका कि क्यों नहीं दे पाए। देखो आपको करना क्या है कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं दे पाए, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं दे पाए, फिर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नहीं दे पाए, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नहीं दे पाए, फिर उसके बाद नेचर ऑफ बॉन्डिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो ये लिमिटेशन आपको देना है। ओके, अब हम आपको बताएंगे कि
ये तो आप नेक्स्ट जो थ्योरी आएगी, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट आएगा उसमें आपको बताया जाएगा व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है ना, उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। ठीक है ना।